बात है 15 अगस्त 1947। सिर्फ एक डेट नहीं था, ये 500 साल की गुलामी के बाद एक सिविलाइजेशन रीसेट मोमेंट था। एक तरफ खुशी थी, तिरंगा लहरा रहा था, दूसरी तरफ खून, पार्टीशन, रिफ्यूजी और अनसर्टेनिटी। सवाल ये नहीं है कि हम आज़ादी मिली या नहीं, असली सवाल ये है आज़ादी के वक्त हम किस पोजीशन में खड़े थे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमारी इकॉनमी किस हाल में थी, हमने कैसे रिएक्ट किया और क्या हम उन मौक़ों को पूरा फ़ायदा उठा पाए या नहीं। आज के एनालिसिस में इमोशन नहीं, फैक्ट्स पे बात करेंगे और किस तरह हमारा इकॉनमी इस पे रिएक्ट किया उसको आगे लेकर चलेंगे। इंडिया वेयर इट स्टूड इन 1947 रियलिटी चेक्स पे अगर जाए 1947 में एक एक्सट्रीमली वीक स्टार्टिंग पॉइंट पर था। इकॉनमी रियलिटी क्या थी? पर कैपिटा इनकम दुनिया के सबसे नीचे लेवल पे, लिटरेसी रेट 12%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल के लो पे, इंडस्ट्रियल शेयर जीडीपी का 7 से 8%, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन 70%। ब्रिटिश रूल के 200 सालों ने इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर, फिनिश गुड का इंपोर्टर और कैपिटल ड्रेन का विक्टिम बना दिया। इंडिया का एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इकॉनमी था। ब्रिटिश लीगेसी डैमेज बियॉन्ड नंबर्स। ठीक है, ब्रिटिश सिर्फ लूट कर नहीं गए, ये हार्ड ट्रूथ है। असली डैमेज स्ट्रक्चरल था। मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशन और एक्सट्रैक्शन, नॉट ग्रोथ, नॉट इंडिजिनियस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, साइकोलॉजिकल डैमेज, इन्फेरियरिटी माइंडसेट। ब्रिटिश इंडिया में इंटरप्रेन्योर्स डिस्करेज थी, इनोवेशन को रिवार्ड नहीं मिलता था, रिस्क लेने को पनिशमेंट समझा जाता था। इसलिए ज़्यादा आज़ादी के बाद हमने सिर्फ इकॉनमी नहीं, माइंडसेट भी रिबिल्ड किया। ठीक है, और रिबिल्ड करना जरूरी था। द अपॉर्चुनिटी इंडिया हैड इन 1947। इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी अगर उसकी बात करें तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर विल इंडिया के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। डेमोग्राफिक एडवांटेज, यंग पॉपुलेशन, चीप लेबर, मैसिव इंटरनल मार्केट। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो कोल, आयरन और फर्टाइल लैंड, लार्ज रिवर सिस्टम। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप रिबिल्ड हो रहा था, न्यू नेशंस को ग्लोबल सिंपैथी मिल रही थी, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। स्ट्रॉन्ग नेशनलिटी यूनिटी की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल ने कलेक्टिव स्पिरिट क्रिएट की थी, लीडर्स का मोरल अथॉरिटी हाई था। ये सब मिलकर एक रेयर हिस्टोरिकल विंडो बना रहे थे। हाउ डिड इंडिया रिएक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया का रिएक्शन आइडियलिस्टिक था, प्रैग्मेटिक था। पॉलिसी डायरेक्शन, हेवी इन्फ्लुएंस ऑन फेवियर सोशलिज्म, स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल, कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी। नेहरूियन विजन का, नेहरूवादी विजन क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक्सप्लोटिंग माना गया और रेगुलेशन के जाल में बांध दिया गया। प्लानिंग एरा एंड इट्स लिमिटेशन। प्लानिंग कमीशन ने टारगेट सेट किए लेकिन इंसेंटिव इग्नोर कर दिए। मेजर इशू क्या है? लाइसेंस राज, एंट्री बैरियर, इनोवेशन सप्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और एंटरप्रेन्योरशिप। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ग्रोथ नहीं हुई पर थोड़ा बहुत स्लो रहा। इक्वालिटी एम थी पर पॉवर्टी बनी नहीं। इफिशिएंसी सेक्रीफाइस हुई। इंडिया ग्रो कर रहा था लेकिन रेस में बिल्कुल भी नहीं था। वाई इंडिया फेल बिहाइंड? 4 रीजंस। ओवर रेगुलेशन, हर चीज के लिए लाइसेंस, बिजनेस को सस्पेक्ट माना गया। ठीक है, फियर ऑफ इनइक्वालिटी, ग्रोथ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया, रिच बनने की गिल्ट क्रिएट हुआ। वीक एजुकेशन एंड स्किल फोकस, प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट, स्किल इकोसिस्टम इतना डेवलप हुआ। ग्लोबल इंटीग्रेशन से दूरी बना ली हमने, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इग्नोर की, प्रोटेक्शनिज्म के इन्फ्लेशंसी को हमने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान ने अपोजिट किया और वही गैप क्रिएट हुआ। व्हाट इंडिया कुड हैव डन इन डिफरेंटली? इंडिया ने क्या अलग किया? अगर हिंड साइड की तरफ से देखें तो प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बना सकते थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर सकते थे, एजुकेशन एंड स्किल को नेशनल मिशन बना सकते थे, एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री को पैरेलल पुश दे सकते थे, स्टेट को फैसिलिटेटर बनाकर ऑनर हम नहीं रहते। ठीक है, ये चॉइस पॉलिटिकली डिफरेंट थी, ठीक है, और डिफिकल्ट थी पर इकोनॉमिकली पावरफुल थी। थोड़ा टाइम लगता बट एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा इकोनॉमी ग्रो होता। वाज इंडिया कंप्लीटली रॉन्ग? क्या भारत पूरी तरह से गलत है? ये गलत था। अब बैलेंस व्यू अगर हम बात करें तो ये कहना गलत होगा कि सब कुछ गलत था। इंडिया की अचीवमेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव की, नेशनल यूनिटी मेंटेन की, बेसिक इंडस्ट्रियल बेस बनाया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की। अगर प्लानिंग एरा ना होता तो स्टील प्लांट, आईआईटीज, इसरो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रॉब्लम विजन नहीं, प्रॉब्लम एजुकेशन और रिजिडिटी है। अंत में अगर हम बात करें तो क्या लेसन मिला 1947 से हमें आज? इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वीक था पर हेल्पलेस नहीं था। हमें अपॉर्चुनिटी देखी पर रिस्क लेने से डर गए। और आज जब इंडिया फिर एक टर्निंग पॉइंट पर है, 1947 के सबसे बड़ा लेसन ये है, इंस्टीट्यूशन मैटर मोर
देन इंटेंशंस। ठीक है, ग्रोथ नीड फ्रीडम, ट्रस्ट एंड इंसेंटिव्स। हिस्ट्री को ब्लेम करना आसान है, पर हिस्ट्री से सीखना ही प्रोग्रेस है। आज़ादी का मतलब सिर्फ रूल चेंज नहीं होता, सोच का बदलाव भी होता है। सो हमें इस पे फोकस करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।